उद्योग की फूल रही सांसें, कारोबारियों की नहीं सुनती सरकार, मूलभूत सुविधाएं तक मैसर नहीं। मुझे लगता है कि कई तरह की यहाँ की व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, उनको हमको दुरुस्त करना पड़ेगा और सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर हम इंडस्ट्री के साथ में बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर से उनको जो आसान तरीका हम उपलब्ध करा सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, वो कोशिश करना चाहिए। लाइसेंस रिन्यूअल में भी पैसे का खेल, कैसे हो झारखंड में निवेश की बहार, जब पस्त हैं कारोबारी और मस्त है हेमंत सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड सरकार लगातार निवेश की कोशिशों में जुटी हुई है और इसी को लेकर दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे, लेकिन निवेश के माहौल को लेकर सवाल प्रदेश के कारोबारी खुद खड़े कर रहे हैं। उद्योग जगत से जुड़े लोगों के पास समस्याओं का पूरा अंबार खड़ा है। सरकार शिकायतों पर गौर नहीं फरमाती। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही लाल फीताशाही और लाइसेंस रिन्यूअल में भी धांधली से कारोबारी बेहद परेशान हैं। ऐसे में सवाल है कि जब झारखंड के कारोबारी ही पस्त हैं तो फिर निवेश आएगा भी तो कैसे? झारखंड में नए इन्वेस्टर्स को लुभाने का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है, लेकिन भरोसे के इस जाल में नए निवेशक कितना फंस पाएंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका विश्वास जीतने में कितने कामयाब हो पाएंगे, इसका परिणाम तो आने वाले 2 दिनों में नजर आएगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रदेश में पहले से मौजूद इंडस्ट्री किस तरह की परेशानियों से जूझ रही है और सरकारी उदासीनता के कारण उनका अस्तित्व खतरे में क्यों है। दरअसल झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम फेल है, लैंड बैंक बेअसर साबित हो रहा है, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है, प्रदूषण विभाग में भी कई फाइलें अटकी पड़ी हैं, सरकार की जरूरतों में लोकल इंडस्ट्री शामिल नहीं है, सब्सिडी के लाभ से टेक्सटाइल्स सहित कई कंपनियां वंचित हैं, एमएसएमई के लैंड ऑक्शन के लिए अलग से स्लॉट नहीं है, लैंड अलॉटमेंट में भी कई विसंगतियां हैं, लाइसेंस रिन्यूअल कराने में पैसों का खेल चल रहा है। कोरोना काल में भी सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है। न मार्केट की सुविधा है। 1.5 साल हो गए, कोरोना में तबाह हो गया उद्योग। कोई आगे नहीं पूछने वाला हो रहा है कि उद्योग कैसे चले, क्या परेशानी है, कैसे ठीक होंगे आपको हम क्या मदद कर सकते हैं? कुछ नहीं, हर चीज में तो अड़ंगा है। कारोबारियों को ये तक पता नहीं कि अपनी जरूरतों को लेकर वो जाएं भी तो किनके पास। जमीन की अनुपलब्धता और महंगी बिजली की समस्या से कारोबारी बेहद परेशान हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी सरकार फोकस नहीं कर पा रही। जो लोगों ने पूंजी अपनी जमा पूंजी जमीन पर लगाई है वो अभी दर दर घूम रहे हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर लोग उद्यमी लोगों को फंसा कर रखते हैं। आपको पोल्यूशन के लिए, आपको फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, ये बड़ा छोटा छोटा चीज में लोगों को दौड़ाते रहते हैं। अभी क्या होता है कि अव्यावहारिक चीजों के लिए बार बार जाना पड़ता है अधिकारियों के पास, मंत्रालय के पास, उसमें काफी समय भी खर्च होता है और जो कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री है वो भी बढ़ती है। तो ये 3 चीजों पे काम करना होगा। लाइसेंस कम या नहीं, कंपल्सन टू कंप्लेन मोड में चला जाना होगा और समयबद्ध सीमा पे राइट टू सर्विस एक्ट बना के इंडस्ट्री के लिए काम करना होगा। तब लगेगा कि ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है इंडस्ट्री लगाने के लिए और तब उद्योगपति आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। रांची के तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया के कई कारोबारी मानते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर को आप झूठी चीजें दिखाकर राज्य में निवेश का न्योता नहीं दे सकते। स्थानीय कारोबारी भी मानते हैं कि सरकार उन्हें विश्वास में लिए बगैर नए निवेशकों का भरोसा जीत नहीं सकती। सवाल कई है
जिस पर अब सरकार को ही गौर फरमाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो देखिए, झारखंड में उद्योगों की स्थिति कैसी है, ये किसी से छिपी बात नहीं है। ज्यादातर उद्योग धंधे सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था के शिकार हो चुके हैं, यानी सीधे तौर पर ये कहें कि या तो वो बंद होने की कगार पर हैं या फिर बंद हो चुके हैं। बात बड़े उद्योग की हो या फिर छोटे स्तर के इंडस्ट्री की, संचालकों का हाल बुरा है। उद्योग की बेहतर नीति नहीं होने की वजह से कारोबारी बेहद परेशान हैं। दिल्ली में बुलाई गई हेमंत सरकार की ये तीसरी इन्वेस्टर समिट है। बैठक में निवेश को न्योता दिया जाएगा, लेकिन झारखंड लघु उद्योग संघ ने सरकार से निवेश से पहले प्रदेश के सिंगल विंडो सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि उद्योगों की बेहतरी के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें। ये सबको पहले ठीक करें। सिंगल विंडो नहीं काम करेगा तो एक पोल्यूशन की सर्टिफिकेट निकालना मुश्किल है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर का लाइसेंस निकालना मुश्किल है। लोग उसके पीछे दौड़ते रहेंगे तो परेशान होंगे तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली स्टेट नहीं है, ऐसा एक मैसेज बाहर चला जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है सिंगल विंडो को दुरुस्त करना। झारखंड लघु उद्योग संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार के सिस्टम में कई खामियां हैं, जिन्हें जल्द दूर किए जाने की जरूरत है। इंडस्ट्री को लेकर सरकार से एक विशेषज्ञ टीम के गठन का सुझाव भी दिया जा रहा है। लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद कोई भी अगर कोई सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है वो एमएसएमई सेक्टर है, और एमएसएमई सेक्टर को कभी भी इग्नोर नहीं किया गया है, किसी भी गवर्नमेंट में नहीं कर सकते हैं। हम तो यही कहते हैं, हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट होता। हमारी तबीयत खराब होती थी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सेम वे अगर मान लीजिए डॉक्टर या कंसल्टेंट जो होता है वो अच्छा एक एडवाइस दे सकता है, वो सरकार को भी एडवाइस दे सकता है। हमारे पास ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पिछले 50 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, 60 साल से काम कर रहे हैं, हमें उनका फायदा लेना चाहिए। झारखंड में उद्योग की स्थापना से ज्यादा बड़ी चुनौती उसके संचालन की है। इसे रांची के ओरमांझी स्थित ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी की हालत देखकर समझी जा सकती है, क्योंकि इस कंपनी से कभी 3,500 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, लेकिन कोरोना काल में जब ये बंद हुआ तो फिर नहीं खुला। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार नए उद्योग को लाने की बात कर रही है, उसके लिए लगातार प्रयासरत कर रही है। दिल्ली का दौरा हो रहा है, दिल्ली में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये सवाल उठने जायज़ हैं कि जो उद्योग इस वक्त कहीं ना कहीं बीमार स्थिति में है, कहीं ना कहीं बंद होने की स्थिति में है, उन्हें आप कैसे जीवित कर सकते हैं। बात केवल राजधानी रांची की ही नहीं, झारखंड के दूसरे बड़े शहरों के उद्योगपति भी परेशान हैं। धनबाद के कारोबारियों को सरकार से सुरक्षा तक नहीं मिल रही, ऐसे में निवेशक कैसे काम करेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो वहीं लौह नगरी जमशेदपुर में उद्योग की खस्ताहाली से कारोबारी चिंतित हैं। मेरा जो आग्रह है सरकार से कि सबसे पहले अपने राज्य के उद्यमियों की जो आकांक्षाएं हैं उसको टटोलें, उनकी परेशानी को दूर करें। जैसे हम लोग एक बेसिक बात करें, यहाँ बिजली की दिक्कत है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की दिक्कत है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है खराब है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सबको, राज्य सरकार को ये आग्रह है हम लोग का कि इन चीज़ों को ठीक करें पहले, और तभी जा करके बाहर में माहौल बनेगा। क्योंकि कोई भी उद्योगपति बाहर से जो आएगा निवेश करने के लिए, वो अपने पैसे की सुरक्षा चाहता है, वो अपनी सुरक्षा चाहता है। तो टुडे वी डोंट हैव प्रॉपर कोल्ड स्टोरेजेस अवेलेबल। अगर स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट में एक पीपीपी मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल में अगर हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज का चेन फॉर्मुलेट करें, तो उसमें क्या है कि ना कि हम लोग का जो एक मेजर रेवेन्यू जनरेशन होगा विद ऑल दिस नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट वी हैव, बट एट द सेम टाइम झारखंड विल कम इनटू द लाइमलाइट। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि झारखंड में उद्योग और कारोबार से जुड़े लोग चिंतित क्यों हैं। क्यों प्रदेश में इंडस्ट्री की कमर टूट रही है, क्यों कारोबार कराह रहा है, और क्यों सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार व्यवसायियों को डरा रहा है। जरूरी है सरकार को उद्योग नीति को दुरुस्त करने की, सिंगल विंडो की व्यवस्था को बेहतर बनाने की, ताकि झारखंड में कारोबार अपनी ऊंचाइयों को छू सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता, जमशेदपुर से अभिनव के साथ रांची से निरंजन और अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो बिल्कुल इस वक्त ये सवाल कि आखिर निवेशक डरते क्यों हैं, यहां पर स्थानीय स्तर पर पहले से चल रहे उद्योगों को बल क्यों नहीं मिल रहा, क्यों यहां के कारोबारी डरे हुए हैं,
क्यों उनकी कोई सुनता नहीं और तमाम तकलीफें और परेशानियां इस वक्त इंडस्ट्री को लेकर जिसे बार बार कारोबारी सामने रख रहे हैं उसे लेकर सरकार संजीदा नजर नहीं आती। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए गेस्ट पैनलिस्ट की एक टीम मौजूद है। उनका तारुफ मैं सबसे पहले कराती चलूं आपसे। राहुल मारू, जनरल सेक्रेटरी झारखंड चैंबर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। फिलिप मैथ्यू हैं, अध्यक्ष झारखंड लघु उद्योग संघ के, सर आपका भी बहुत स्वागत। और अंजय पचरीवाला, सचिव हैं झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के, सर आपका भी बहुत स्वागत। आज की ये चर्चा और इस चर्चा से सवाल यही कि जिस इंडस्ट्री के जरिए कोई राज्य जो है वो विकास करता है, उस विकास के साथ लोगों को रोजगार मिलता है, वो इंडस्ट्री या उस इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति क्यों खुद ही सवाल उठा रहे हैं कि यहां पर उनकी कोई सुनता नहीं है, किसी तरह की नीति क्लियर नहीं है सरकार की तरफ से। फिलिप मैथ्यू जी। हम लोग को ये फीलिंग इसलिए आया है जी, कई सारी लेटर्स हम लोग भेजे सरकार को, एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं आया है। हम लोग सरकार के सीएम का सेक्रेटरी से भी मिले, काफ़ी डिटेल्स में सारी बातें, डिफ़िकल्टीज हम लोग बताएं, वो सुने और आश्वस्त हम लोग को किए, लेकिन धरातल पे एक एक्शन नहीं दिख रहा है। ये कारण से हम लोग को लग रहा है कि सरकार इंटरेस्टेड नहीं है या हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा है या एमएसएमई इज टू स्मॉल फॉर द गवर्नमेंट। ये एक फीलिंग हम लोग को आ गई है। राहुल मारू जी, चूंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड चैंबर से, उद्योग को लेकर जो समझ होनी चाहिए, जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिस तरीके का अप्रोच होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि झारखंड में जो इंडस्ट्रीज पहले से हैं उनसे जुड़े लोगों के अंदर ये सब कुछ मौजूद है, वो सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त हावी है और यही वजह है कि जो गैप इस वक्त सरकार या इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में बना हुआ है, इस वजह से रोजगार नहीं सृजित हो रहे, व्यवसाय कहीं ना कहीं बंद होते जा रहे हैं। धन्यवाद विभा जी। सर्वप्रथम मैं आपके और आपके तमाम दर्शक और हमारे सहयोगी पैनल को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से सभी को नमस्कार। निश्चिंत ही जैसा आपका सवाल है वो भी हमें बहुत खटकता है कि एक गैप सरकार और यहाँ के व्यवसायों में निश्चिंत है। एक चैम्बर एक ब्रिज है जो इन दोनों सरकार को और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके बीच की एक ब्रिज है, जो उन जिनको अगर कठिनाइयाँ हैं तो सरकार के पास उन कठिनाइयों को लेकर जाती है। जो आपने ब्यूरोक्रेसी की बात कही, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव दूंगा कि वो जो नीतियाँ बना रही हैं उसको हमारे साथ बैठ के उन तमाम विभाग के सचिवों के साथ बैठ के एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे सरकार की। हमें यहाँ पे वर्क कल्चर चाहिए, हमें यहाँ ऐसा माहौल बनाना है कि यहाँ के जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी फले फूलें और उनको देखकर एक ऐसा माहौल बने जिससे बाहर से इन्वेस्टर्स यहाँ पर आने के लिए अपनी इच्छा दिखाएं। अगर आप एग्जिस्टिंग को ही अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आप बाहर क्या इम्प्रेशन छोड़ के जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सरकार एक व्यापार और उद्योग के लिए एक आयोग बनाए। हम नहीं कहते हैं कि आप उसमें हम लोग को उसका सदस्य बनाएं या एक कोई आईएएस अधिकारी को उसका आप लोग चेयरमैन बनाएं। आप किसी रिटायर्ड जज को वहाँ का एक चेयरमैन बनाएं, जिससे कि हम व्यापारियों की जो भी परेशानियां हैं हम उनसे डायरेक्ट 1-to-1 उस पर उनसे डिस्कशन करें, क्योंकि हम यहाँ व्यापार करते हैं, हमें यहाँ पता है कि यहाँ बेसिक क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स को उन पर बताएं और फिर सरकार उस पर संज्ञान लेके उन सारी तकलीफ़ों को दूर करे। बिल्कुल, तो देखिए कारोबारी स्पष्ट हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से यहाँ पर कारोबार किया जाए, कितनी संभावनाएं उसकी नजर आती हैं और क्यों
नए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो नए उद्योगपति हैं वो कैसे यहाँ का रुख करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ की पहले से चल रही जो व्यापार हैं, जो उद्योग धंधे हैं, वो अगर मरणासन स्थिति में पहुंच जाएं तो फिर नए निवेश को आप कैसे ला पाएंगे, कैसे उन्हें लुभा पाएंगे? एक बड़ा सवाल इस वक्त है। अंजय पचरीवाल जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि क्या इस वक्त सरकार की जो कोशिश है सिर्फ समिट में मौजूद होने से, कागजी तौर पर तमाम कवायदों को करने से इंडस्ट्रियलिस्ट अट्रैक्ट नहीं होते हैं, व्यवसाय नहीं पहुंचता है और रोजगार नहीं सृजित होते हैं? क्या यहाँ पर सरकार का फोकस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े व्यापारी हैं? यहाँ पर छोटे उद्योगों के ऊपर सरकार जो है वो नजर नहीं रखती, उनको लेकर के उनकी संजीदगी जो होनी चाहिए वो नजर नहीं आती? ये तो सच फैक्ट है कि सरकार के प्रायोरिटी में एमएसएमई नहीं है। कागजों में कहना अलग बात है, लेकिन जो धरातल पे हम देख रहे हैं वो कुछ उससे अलग है। सरकारें नीतियां बहुत अच्छी बनाती हैं कागजों में, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं के बराबर है और उसकी कोई मॉनिटरिंग भी नहीं है। छोटे छोटे काम के लिए अगर फाइल साल साल भर तक किसी विभाग में लंबित है तो उसके लिए किसी को कोई संवेदना भी नहीं है और न कोई पहल है कि इस तरह के जो मामले अगर हो रहे हैं तो एक ससमय सबको डिस्पोजल कर दिया जाए। सिंगल विंडो केवल कागजों में काम करता है, बट अनफॉर्चुनेटली जितना बड़ा वो विंडो है उससे कहीं बड़े कई दरवाजे हैं उसके अंदर हैं। तो ऐसे में सरकार को, ठीक है, बड़े उद्योग आएंगे, ये राज्य के लिए अच्छी बात होगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, लेकिन जो यहाँ एग्जिस्टिंग है उसको आप इग्नोर करके अगर ये अपेक्षा रखते हैं कि बड़े लोग आ जाएंगे या बाहर से उद्योग आ जाएंगे तो शायद कहीं सोच में फर्क है, क्योंकि हम ही है जो राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। बिल्कुल। और ये कैसे संभव होगा कि एक अगर बड़े उद्योग या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर जब निवेश करने के लिए पहुंचेंगे तो क्या वो पहले की तमाम चीजों को नहीं देखेंगे? क्या उनका ये आकलन बाकी तमाम दृष्टिकोणों पर नहीं होगा? क्या उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है? क्या उनके लिए नीति क्लियर होने की जरूरत नहीं है क्या? और ऐसे में अगर वो भी इन तमाम चीजों को देखते हैं तो फिर सरकार इससे लेकर गंभीर क्यों नहीं है? कुणाल अजमानी, पूर्व अध्यक्ष झारखंड चैंबर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा आपसे ही होगा कि जिस परेशानी का जिक्र तमाम इस वक्त व्यापारी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, उसी परेशानी के मद्देनजर क्या ये चीजें सरकार तक पहुंचती नहीं है? सरकार तक ये चीजें अगर पहुंचती हैं तो सरकार क्या इन तमाम चीजों को समझते हुए इसे गंभीरता से नहीं ले रही? परेशानी कहां है? किस वजह से ये गैप इस वक्त नजर आता है? धन्यवाद विभा जी। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार ने ये पहल की है, रोड शो हो रहा है, अच्छी बात है। बिना उद्योग, बिना व्यापार के कोई भी राज्य का विकास, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, वो नहीं हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि रोड शो करने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। आपको माहौल बनाने की जरूरत है और जो एक कम्युनिकेशन गैप आप देख रहे हैं दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है, जो हमारे यहाँ के लोकल व्यवसायी हैं और जो सरकार के बीच में है, जो एक हर महीने मैं समझता हूँ कि एक रिव्यू मीटिंग्स होनी चाहिए। और आज जो ये कोरोना का समय है, राज्य सरकार को हैंड होल्डिंग अपने जो लोकल, जो राज्य के व्यापारी हैं, जो राज्य के उद्योग हैं, उन पे ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। माहौल बनाने की ज़रूरत है। सब्सिडीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा अब उद्योगपति नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि जो समय आज उनका यहाँ क्लियरेंसेस लेने में, जो टाइम बाउंड तरीके से कार्य होने में जो होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, एक माहौल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लोकल एंटरप्रेन्योर्स ही यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो सरकार को ये सोचने की भी ज़रूरत है कि कई रोड शो हुए, कई पॉलिसीज़ बनी, कई इन्वेस्टमेंट सबमिट्स हुए, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? वैसा माहौल हम क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? तो इसके पीछे जो भी कारण है वो सरकार को देखना होगा कि टाइम बाउंड तरीके से काम हो। सिंगल विंडो सिस्टम है। आज जो पॉलिसीज बन रही हैं
उसका एक मैं समझता हूं कि पब्लिक डोमेन पे वो आना चाहिए। जो लोकल यहाँ के उद्योगपति हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनसे उस पर सुझाव लेना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो माहौल बनाने की ज़रूरत है, टाइम बाउंड तरीके से कार्य होंगे, क्लियरेंसेज होंगे, तभी कुछ हम उद्योग आने की जो कल्पना करते हैं, राज्य के विकास की कल्पना करते हैं, वो हो पाएगी। मैं आपको बताऊं, आज 20 साल हो गए, आज जल नीति, वाटर पॉलिसी हमारे राज्य में नहीं बन पाई है, जो कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, तो देखिए ये वो तमाम बेसिक परेशानियां हैं जिसके दुरुस्त किए बगैर आप उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते, इन्वेस्टर्स को लुभा नहीं सकते। आप यहाँ पर अगर उनको बुला भी लें तो क्या वो सस्टेन करेंगे, क्या वो यहाँ टिकेंगे? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या आपकी नीति में आपको और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है? फिलिप मैथ्यू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त 2 दिवसीय जैसे समिट की हम बात कर रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी इस समिट में भी, क्या सिर्फ उद्योग नीति बना लेने मात्र से, हर साल दर साल उसमें बदलाव ला देने से आप उद्योगों को यहां पर स्थापित कर पाएंगे? जो पहले से उद्योग स्थापित हैं उन उद्योगों को आप आगे बढ़ा पाएंगे, या जो उद्योग बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर पहुंच गए, क्या सिर्फ नीति को बना लेने से वो जीवित हो जाएंगे? जी, नीति जो है ये बनती है, अच्छी बनती है, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है यहीं पे सरकार का फेलियर होता है। और हम लोग समझते हैं कि सरकार अगर राइट सिग्नल्स दे, आज एक छोटी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो 5 पैसे प्रति यूनिट लगता था वो स्ट्रेट वे 8% से लेके 15-16% तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री को 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपया महीना लगता था, वो स्ट्रेट वे हो गया 1.5 लाख रुपया से 1.25 लाख रुपया। तो ये एक सिग्नल है जो इंडस्ट्रीज वाले या बाहर के लोग देख रहे हैं कि आप माहौल को अच्छा बनाने के बजाय वहाँ पे आप रेवेन्यू सिर्फ देख रहे हैं और आप कोई एनकरेजमेंट नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से है, आप अगर देखिएगा, हम लोग कई कंप्लेंट्स दिए हैं, फैक्ट्री लाइसेंस जो बहुत आराम से इजीली 2 साल 3 साल 4 साल तक रिन्यू होता था सिंगल विंडो के थ्रू, अचानक वो हो गया कि आपको 10 साल का लाइसेंस अप्लाई करना है, 10 साल का फीस जमा करना है। हम लोग कई सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए गवर्नमेंट को, कई बार मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई तरीका का ये इसके अंदर में एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने नहीं निकाला। तो ये एक सिग्नल जाती है कि वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज के अंदर में ये माहौल क्रिएट हो गया है कि आपको राइट सिग्नल्स देना ज़रूरी है। इंडस्ट्री वाले को ये फीलिंग्स आना पड़ेगा कि सरकार हमारे साथ है, क्योंकि एक इंडस्ट्री वो मालिक अकेले नहीं चला सकता है। इंडस्ट्री चलती है तो सरकार भी उसमें शामिल है, ऑफ कोर्स हमारे लेबर स्टाफ शामिल है, सारा इकोसिस्टम जो है वो सही रहना पड़ेगा। आज अगर मटेरियल हमको पोर्ट में पहुंचाना है तो यहाँ से रोड सही रहना पड़ेगा। अगर रोड पे ट्रक जा रही है, वो अगर 5 दिन लग रही है पहुंचने में, बिल्कुल, तो वो मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही, या उससे तमाम चीजें ये सुनिश्चित नहीं हो पा रही कि इसके बगैर कैसे आप इसका दावा करते हैं या इस कोशिश में आप लगे हुए हैं कि आप इंडस्ट्री को यहाँ पर सस्टेन भी करा पाएंगे, उसे मजबूत भी करेंगे और रोजगार को भी यहाँ सृजित करते हुए नजर आएंगे। राहुल मारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तो क्या हम इसे सीधे तौर पर ऐसे माने, बहुत सीधे और साफ शब्दों में ये कहा जाए कि सरकार कारोबारियों की सुनती ही नहीं है, यहाँ पर कोई चेन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उन्हें तवज्जो नहीं दिया जाता? निश्चित ही ऐसा माहौल है, क्योंकि जैसा कि पूर्व के पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि सरकार जो बाहर जाके सबमिट कर रही है करे, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ का व्यापार उद्योग फले फूले, इन्वेस्टर्स आएँ, लेकिन वो कैसे आएंगे?
वो ऐसे तो अपनी उनको सुरक्षा जब तक नहीं रहेगी, उनके इन्वेस्टमेंट की, उनके माहौल की, उनकी खुद की सुरक्षा जब तक सरकार सुनिश्चित नहीं करती है, वो कैसे आएंगे? क्योंकि हम लोग जो यहाँ एग्जिस्टिंग व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनमें भी आप जानते हैं कि बहुत से उद्योग अभी बंदी के कगार पे हैं। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि 3000 ऐसे उद्योग हैं जिनको या तो हमें देखना है कि वो या तो रिवाइव हों या उन्हें बंद कर दें। एक तरफ आप बंद करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप नए लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाथी उड़ा, मोमेंटम झारखंड हुआ, उस समय ओरिएंट क्राफ्ट आया, वो 3 से 4 हज़ार लोगों को रोज़गार दे रहा था। आज के दिन वो क्या है, बंद हो गए, यहाँ से वो लोग चले गए। सरकार जो केंद्र सरकार है, आरबीआई है, वो लॉकडाउन के समय लोगों का जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटाया है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो जियाडा है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में जिन्होंने लीज पे लैंड ली है, उसका जो ईएमआई होता है आप उस पे भी कंसेशन नहीं दे रहे हैं, आप माहौल नहीं बना रहे हैं, आप भरोसा नहीं कर रहे हैं एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज अपने पे, व्यापारियों में, अपने उस उद्योग को मजबूत नहीं कर पा रहे जो अब या तो धीरे धीरे मरणासन स्थिति में जा रही है या फिर अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो, ऐसा कहा जाए। जरूरत इस बात की है कि आप पहले अपने घर को सजाइए, संवारिए और फिर आप बाहर से निवेशकों को लुभाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो देखिए, झारखंड में इस वक्त कारोबार और कारोबारी दोनों परेशान हैं। वो इसलिए कि यहां पर कारोबार करने के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है वो सुविधाएं इन्हें मयस्सर नहीं और इनके सुनने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।